अगर हम सपोज सर्जरी कराते ही नहीं तो हमारी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। देखिए, पहला परमानेंट डैमेज हो जाएगा। जो हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, हमारी जो नर्व्स हैं जो मसल में जाती हैं, तो उसको मसल से जोड़ने वाला जो पॉइंट होता है, रिले स्टेशन होता है, उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। तो अगर हम सर्जरी नहीं कराते हैं तो इसका परमानेंट डैमेज हो जाता है। ये परमानेंट डैमेज हो जाता है तो फिर उसके बाद हम चाहे कुछ भी करें, हम कोई भी नर्व प्रोसीजर नहीं कर सकते। तो पहली चीज तो ये है, और ये 18 महीने से 24 महीने में ये परमानेंटली डैमेज होकर खत्म हो जाता है। तो सर्जरी ना कराने का पहली चीज के हम कुछ भी करें 2 साल के बाद फिर कोई फायदा नहीं होगा नर्व प्रोसीजर के मामले में। दूसरी चीज, हम अगर हाथ को यूज नहीं करेंगे तो हमारे सारे जोड़ स्टिफ हो जाएंगे। तो अगर जोड़ स्टिफ हो गए तो हमारा हाथ एक लकड़ी के हाथ की तरह हो जाएगा टाइम के साथ। तीसरी चीज होती है कि जो हमारा पेन है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि पेन को जब नर्व रिजनरेट होती है तो पेन के जो सेंटर्स होते हैं वो नर्व रिजनरेशन के बाद पेन धीरे धीरे पेशेंट का कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम कुछ भी नहीं कराएंगे तो पेन धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा डेड वेट की वजह से पेशेंट का जो मोबिलिटी है, दिनचर्या के काम है, इवन साइकोलॉजिकल सोशल इफेक्ट्स इतने होते हैं कि पेशेंट को काफ़ी दिक्कतें आती हैं अगर इसको ना कराएं। ब्रेकियल प्लेक्सस हमारी दिनचर्या को कैसे इफेक्ट करता है, आप कुछ भी करके देखिए। आप अपने हाथ को ऐसे अपने पीछे कर लीजिए और एक हाथ से चलिए, आप लेफ्ट हैंड को कर लीजिए, राइट हैंड से आप अपना काम करने की कोशिश कीजिएगा। देन यू विल रियलाइज कि आप सबकॉन्शियसली आपके सारे कामों में आपको दोनों हाथों की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग लेकिन इतना ट्रेन हो जाते हैं कि वो काफी काम अपना एक हाथ से कर लेते हैं, जैसे खाना खुद खाना, वॉशरूम चले जाना, नहा लेना। लेकिन कुछ फाइन काम जैसे बटन बंद करना शर्ट के, पैंट की जिप ऊपर करना, कुछ ऐसे काम हैं इनको उसमें किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है ऐसे पेशेंट्स को। तो मैं उनको ऐसे आइडियाज देता हूँ कि आप ऐसा इलास्टिक वाली पैंट लीजिए, वेलक्रो वाली शर्ट लीजिए, इस तरह से थोड़ा बहुत अपनी लाइफ को मॉडिफाई कीजिए, जिससे कुछ चीजें आपकी आसान हो जाती हैं। तो इसके अलावा दिनचर्या में आपका, अगर आप कहीं काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो एक हाथ से कंप्यूटर आप चला सकते हैं। लेकिन जो लोग ड्राइविंग में हैं या कोई हाईली स्किल्ड 2 हाथ वाला काम है तो उन लोगों को काफी दिक्कत आती है। तो इस तरह से ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हमारी दिनचर्या को इफेक्ट करती है। मोस्ट डेफिनेटली ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी में पेन बढ़ना और पेन होना एक अब तो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, क्योंकि डॉर्सल रूट गैंग्लियन अगर उसका प्री गैंग्लियोनिक इंजरी है तो कंटिन्यूसली वो एक सिग्नल कंटिन्यूसली डिसरप्ट हो जाता है और दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ पेन। एनी प्री गैंग्लियोनिक इंजरी, उसमें बहुत पेन होता है और पेन टाइम के साथ बढ़ता है, लेकिन जब नर्व रिकवरी की तरफ जाती है तो धीरे धीरे पेन कम होता है। दूसरा, पेशेंट जब उस हाथ को यूज नहीं कर रहा होता, उसके अंदर जो स्टिफनेस होती है वो भी पेन को कंट्रीब्यूट करती है। हाथ को यूज ना करने से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का ना यूज होना, उसकी वजह से भी पेन बढ़ता है। तो एक साइकिल बन जाती है, एक विशियस साइकिल है, जिसको तोड़ने के लिए हमें फिजियोथेरेपी, दवाइयां, कोर्स नर्व सर्जरी, कई बार उसके अलावा एक बहुत ही रेयर प्रोसीजर होता है जो प्री गैंग्लियोनिक इंजरीज में रिकमेंडेड होता है, उसको हम DREZ बोलते हैं, डॉर्सल रूट एंट्री जोन अब्लेशन बोलते हैं उसको, जिसका जो एक रिस्की प्रोसीजर है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज हो सकता है। लेकिन इसको करने वाले भी कुछ लोग हैं जो करते हैं, जो इट मे हेल्प पीपल विद सिवियर पेन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरीज। Yes, brachial plexus injury causes muscle atrophy over time. Of course, हमने ये देखा है कि हम कोई भी बॉडी के पार्ट को अगर यूज नहीं करेंगे तो उस पार्ट की जो क्षमता है, ताकतें धीरे धीरे कम हो जाती है, एंड ये अप्लाई करता है ब्रेकियल प्लेक्सस को भी। हमने देखा है हमारे पेशेंट्स जिनके कंधे की इंजरी होती है या ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी होती है, तो उनका जो अच्छा कंटूर है ये खत्म हो जाता है, हाथ पतले हो जाते हैं कंपेयर टू ऑपोजिट। तो डेफिनेटली मसल एट्रोफी होनी ही है किसी को अगर ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी है। अगर हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में रिस्पॉन्सिबली प्ले करें, प्रोटेक्टिव गियर के साथ प्ले करें और कॉन्शियसली ध्यान रखते हुए कि हम रिस्क, अननेसेसरी रिस्क ना लें। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आदमी जोश में खेल रहा होता है और कई बार डाइव्स मारता है स्पोर्ट्स में, तो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर अगर स्पोर्ट्स पर्सन और प्रॉपर गियर पहनकर करें, साथ ही साथ अपनी डाइट को इंप्रूव करें, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें। कई बार इंजरी इसलिए नहीं होती कि आप स्ट्रॉन्ग हैं। आप वर्ल्ड रेसलिंग में अगर आप देखें, जो रेसलर्स होते हैं वो कितना ऊपर से कूदते हैं, गिरते हैं, लेकिन उनको कभी चोट नहीं लगती, क्योंकि उन लोगों की हड्डियां, उनकी मसल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो डेफिनेटली अगर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, मिनिमल रिस्क टेकिंग, प्रोटेक्टिव गियर एंड बिल्डिंग योर न्यूट्रिशन, मसल्स एंड बोन्स, अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो स्पोर्ट्स पर्सन को इंजरी होने के चांसेस बहुत कम है। चाइल्ड बर्थ के टाइम पर अगर क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं जिससे बर्थ पाल्सी ना हो। ऑफ कोर्स पहली चीज तो ये है कि मदर का न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना है, बेबी के वेट का ध्यान रखना है। दूसरा, अच्छे ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाएं, प्रॉपर हॉस्पिटल्स में जहां पर अच्छे ऑब्स्टेट्रिशियंस हैं जो
जिनका एक्सपीरियंस अच्छा है उनका वो डेफिनेटली उनके जो डिसीजन मेकिंग है वो बेटर होती है। और उसके अलावा मदर अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखे। इस तरह से मेरे ख्याल से सारे प्रिकॉशंस लेने से डेफिनेटली बर्थ पैल्सी का इंसिडेंस हम कम कर सकते हैं। थैंक यू।